मिनहाज के कातिलों को, मिनहाज के कातिलों को, मिनहाज के कातिलों को, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बहन तुम संघर्ष करो, बहन तुम संघर्ष करो। खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त कोचाधामन के चोपड़ा बुखारी चौक में हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे हज़ारों की संख्या में यहाँ पे पब्लिक जो है यहाँ पे आ चुके हैं। हल्दीखोरा हाट से चोपड़ा बुखारी चौक तक ये लोग पहुँच चुके हैं। देखिए सीधे जानते हैं लोगों की मांगे क्या हैं, तो बताइए क्या मांगे हैं। हमारी मांग यही है कि अल्तावारी में जो मिनहाज भाई का मर्डर हुआ है तो उसमें अब तक उनको न्याय नहीं मिला है। बस यही हो रहा है कि कैंडल मार्च निकल रहा है, लेकिन ये कब तक निकलेगा। प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, ठीक है, और उनको इंसाफ मिलना चाहिए मिनहाज भाई के परिवार को। और आज मिनहाज भाई का मर्डर तो हो गया, उनके पीछे उन बच्चों का क्या होगा जिनके सर से उसके बाप का साया छीन गया है, और उनकी वाइफ जो कि कुछ दिन पहले तक वो मिनहाज भाई के साथ थी, आज एक विधवा का रूप धारण कर ली हैं। तो ये ज़मीनी मसलों को लेके जो विवाद हो रहा है, तो इनका कहीं ना कहीं मर्डर तो हल नहीं है ना, इनका हल आपसी बैठक है। आप एक टुकड़े के लिए किसी का मर्डर कर दे रहे हैं, वो टुकड़ा तो यहीं रह जाएगा। अब इसमें आप क्या करना है? देखिए, आज हम लोग लगातार कई दिन से हमारे सीमांचल के सभी युवा मिलकर मिनहाज भाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मिनहाज भाई को इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कानून का राज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों का एक ही मांग है, कानून का राज हो, जो गलत हुआ है उसका सही इंसाफ हो। और मिनहाज भाई के परिवार को जो इंसाफ नहीं मिला है अब तक, जो उनके परिवार, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी वाइफ अब तक जो दर दर भटक रही है, इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। पुलिस प्रशासन समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को कि पुलिस प्रशासन अपना काम क्यों नहीं कर रही है। लास्ट में हम लोग देखते, ये हालात देखते हुए, जब अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, तो जगह जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हम सब युवा मिलकर आज हल्दीखोरा हाट से मारडंगा चौक तक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाले हैं। आगे भी संघर्ष जारी रहेगा जब तक मिनहाज भाई के परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम लोग आज कैंडल मार्च मिनहाज भाई और शकील भाई के कातिलों को सज़ा मिले, जितने भी अभियुक्त हैं उन सारे अभियुक्त का गिरफ्तारी हो, आज उसी लिए हम लोग रोड पे उतरे हैं। प्रशासन को ये बताने के लिए आए हैं, अगर आप लोग अब तक मिनहाज के कातिलों को नहीं पकड़े तो हम लोग आज कैंडल मार्च शांतिपूर्ण ढंग से निकाल रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम सभी युवा मिलकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सरकार को, प्रशासन को चेताने के लिए हम लोग आज रोड पे उतरे हैं। आप कहाँ से कहाँ तक कैंडल मार्च निकाले? हम लोग हल्दीखोरा से मारडंगा चौक निकाले हैं। मिनहाज भाई के लिए उनको इंसाफ मिलना चाहिए और उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोग कहाँ से कहाँ तक कैंडल मार्च निकाले? आज हल्दीखोरा, कैरीबीरपुर, बिशनपुर, सुंदरबाड़ी, दीगर आसपास के जितने पंचायत हैं, ज़्यादातर इस क्षेत्र के सभी युवा मिलकर के ये कैंडल मार्च हल्दीखोरा हाट से मारडंगा चौक तक निकाला गया है। सभी का एक और नेक मकसद है, जो घटना में संलिप्त लोग हैं उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये तो सेकंड बात है। पहली बात ये है कि 9 अगस्त को शकील का जो शव है लटका हुआ चूल्हे का घर पे मिला था। किसके चूल्हे का घर में? जिस पर अभी जो मिनहाज का हत्या हुआ है, हत्या का आरोप लगाया गया है सादमा आजमी के द्वारा कि मेरे पति की हत्या की गई है। तो जिन पर अभी आरोप है उसी के चूल्हे का घर में जो है शकील का शव लटका हुआ मिला था। उस मामले की सूचना बहादुरगंज थाना गई, लेकिन ये अफसोस की बात है कि ये क्या जमाना आ गया है, क्या राजशाही है या लोकतंत्र है। वहाँ के दरोगा को हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय अब तक बक्से क्यों हैं? उनको तुरंत सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर देना चाहिए। जो पैसे, सभी लोग तो यही आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर के पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, उसका शिनाख्त नहीं किया गया कि आखिर ये मामला क्या है। संदिग्ध अवस्था में उसका लटका हुआ सब मिला और थाना के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका नतीजा आज है कि मिनहाज को अपना जान देना पड़ा। और हम जैसे सभी आम और खास लोग आज रोड पर उतर गए हैं। क्यों? ये पुलिस की सरासर नाकामी है। ये किशनगंज की वही पुलिस है। आपको याद होगा धादर के पास एक बिशनपुर का व्यवसायी भाई को गोली मारा गया था, 36 घंटे के अंदर उस अपराधी को बेनकाब करके सलाखों के पीछे भेजा गया था। यह किशनगंज की वही पुलिस है। आपको याद होगा मोहरा पेट्रोल पंप में लूट की घटना हुई थी, उसका जो है उद्भेदन किया गया था।
ये वही पुलिस है जो अब तक मिन्हाज और शकील का हत्यारा को अरेस्ट नहीं कर सका है। इसका तुरंत जांच होना चाहिए। सब जितने लोग हैं आप सबसे पूछ लीजिए, सबका एक और नेक मांग है, जो गुनाहगार है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए और इसका जल्द से जल्द जो है उद्भेदन होना चाहिए। मिन्हाज के कातिल को फांसी दो। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हम लोग अभी हल्दी घोरा से माराडंगा चौक के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। हम लोग को इंसाफ चाहिए, बस ये कहेंगे। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आज जो प्रशासन का जो मतलब नाकामी जो झलक रही है सीधे सीधे, तो हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हल्दी घोरा से माराडंगा के बीच में। तो जो सादमा आजमी ने जो आरोप लगाया है अपने पति के लिए, जो मिन्हाज का जो मर्डर हुआ है, उसका निष्पक्ष जांच होकर के दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और अगर सज़ा नहीं मिलेगा तो हम लोग इसी तरह से हमेशा प्रदर्शन करते रहेंगे पुलिस के खिलाफ। और जन आंदोलन हम सबका अधिकार है। और ये आंदोलन और प्रदर्शन करने पर अगर लोगों पर एफआईआर हो तो मैं यहाँ के नेताओं को कहूँगा कि अपनी नाकामी छुपाओ मत, सब पब्लिक के सामने रूबरू कीजिए आप लोग। अगर लोग हमारे ऊपर ऐसे आंदोलन करने पर या फिर रोड जाम आंदोलन करने पर या कैंडल मार्च निकालने पर बेकसूर लोगों पर एक तरफ से एफआईआर हो गया, इस पर किसकी क्या साजिश है और इसमें नेताओं का क्या प्रतिक्रिया है। सभी नेताओं को ना अपनी नाकामी आकर के पब्लिक के सामने रखें, ऐसी नाकामी हम लोगों को मत दिखाएं। हम लोग तो आज इसलिए आगे बढ़े हैं क्योंकि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। बड़े नेता हमारे यहाँ अगर काम करने रहे और प्रशासन काम कर रहे होते तो हम लोग की ये हालत नहीं होती। मिन्हाज के परिवार को अब तक इंसाफ मिल गया होता। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मिन्हाज का जो हत्या हुआ, इसका कारण वही ज़मीनी विवाद अब तक सबको सुनाई पड़ रहा है। लेकिन क्यों सुनाई पड़ रहा है और काहे सुनाई पड़ रहा है? अब तक प्रशासन जाते हैं, फ़ोटो लेते हैं, कभी उनको सहानुभूति देते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा। कब मिलेगा? अब तक क्यों नहीं मिला? हम लोग किसके पास जाएं? हम गरीब, आज एक बच्चा के सर से बाप का साया उड़ गया, किसी का दिल नहीं रोया? कैसे काफिर लोग हम लोग अपने इलाके में पाल रहे हैं, कैसे काफिर लोग हम लोग हैं कि एक बच्चा मासूम जो बिना बाप का साया से जिएगा, आगे की ज़िंदगी उसके कैसे साथ जिएंगे? कोई गोद ले लेता है, क्या उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी? इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? हम अपने कानून से, हम अपने प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ दिलाइए। इंसाफ के बिना सब चीज़ अधूरी है। ठीक है, इधर सच्चाई के लिए अगर आवाज़ उठाना गलत बात है तो ऐसी गलती हम लोग 1000 बार नहीं लाख बार करना चाहते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। दानिश भाई को दीजिए, दानिश भाई को। बोलिए सर। जी सर, आप लोग बहुत मेहनत की, इस पर क्या कहना चाहिए? प्रशासन से क्या मांग है? हम तो बोलते हैं कि भाई कि मिन्हाज के कातिलों को फांसी होनी चाहिए। आज तक ये मामला जो है बहुत दिन हो गए हैं, अब तक प्रशासन कुछ भी नहीं है। ये प्रशासन की नाकामी है। अभी ये नेतागणों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब ये नेतागण भी चुप करके बैठे हुए हैं प्रोटेक्शन में। अगर नेतागण साथ देते तो आज ये नौबत हम लोग को नहीं आती है। देखिए, कहना यही है कि जो ये प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, जो भी दोषी है उसको फांसी होना चाहिए या सज़ा मिलनी चाहिए। प्रशासन से बस यही मांग। तो कुल मिलाकर इन लोगों का कहना है कि किशनगंज प्रशासन कहीं ना कहीं जो है नाकाम साबित हो रहा है। और देख सकते हैं सबके हाथों में जो है वी वांट जस्टिस, जस्टिस फॉर मिन्हाज के बैनर है। यहाँ पर सबके हाथों में कैंडल है और ये जो है बहुत संवेदनशील मामला है। हमारे किशनगंज जिला में सबसे हॉट मुद्दा है यहाँ पर कि इसमें बिशनपुर, हल्दीखोरा, सुंदरबाड़ी तीनों पंचायत के लोग जो है और कैरी बीरपुर के भी लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। यहाँ पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी है। और